साहब देखें, जिसने अभी आपने कहा कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे, या शायद खित्ते की अगर मैं बात करता हूँ, तो सर देखिए अपना फील्ड मार्शल जो है वो आसिम मुनीर साहब जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, और अमेरिका में जो है उनके खिलाफ जो है वहां पे तो तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से अपने तौर पे जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है, और स्लोगन्स जो है वो चांट्स हुए हैं उनके अगेंस्ट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। और क्या वहां पे उसको मौका नहीं कर सकते थे सर ये अच्छा, ये अगर अगर कोई भी ऐसी चीज हुई है, अगर वो तहरीक इंसाफ ने एज अ जमात कोई चीज कंडक्ट की है, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जो है वो कोई पर्सनल हैसियत में नहीं गए वहां पे। हाँ। वो पाकिस्तान के एक मौजूद तरीन अदारे के सरबराह के तौर पर गए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर अगर पीटीआई ने बाकायदा अपनी एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पार्टी जो है ये किया है, तो फिर गलत किया है। अगर किसी ने पर्सनल लेवल पे, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया जो है वो परसेप्शन की दुनिया है, और एक परसेप्शन तो है कि यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप जो है वो चल रही है, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ नाम की है, और पीछे से बैठ के जो है गवर्नमेंट को और चला रहा है। ये एक परसेप्शन तो है, और पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। अगर किसी ने पर्सनल लेवल पे उस चीज को वहां पे हिट किया है या आवाज कसी है, तो उसके ऊपर हम कोई, मेरा ख्याल है कोई इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर पर्सनल लेवल पे चीज होती तो मैं डेफिनेटली उस बात को यहाँ पे डिस्कस ही ना कर रहा होता ना, क्योंकि अपना पैटर इन चीफ के जो कजन है, फर्स्ट कजन है, वो आपको भी पता है, जो कि पूरी जो बिरूने मुल्क जो पीटीआई है उसके बेसिकली वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, और वो उसके अंदर बाकायदा तौर पे खुद भी शामिल रहे हैं। उसके अलावा और उन्होंने ना सिर्फ शामिल हुए हैं, बल्कि उन्होंने तो ऐलाना भी किए, और उन्होंने अपना ट्वीट्स वगैरह भी की। शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पे वहां पे खड़े होकर तकरारी भी की। तो आप ये कह रहे हैं, मैं यही बात आसिम भाई, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने एज अ पार्टी किया है तो काबिल मजम्मत है। और दूसरी बात जो बात कर रहे थे मलिक साहब, एक के जो पाकिस्तान के इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, तो ये जो नैरेटिव है ये भी आई थिंक जो थोड़ा सा हम 5 साल पीछे चले जाए तो उस नैरेटिव को टो कर रहा है, जो इमरान खान साहब कहते थे एक नहीं, वो इमरान खान साहब जो कहते थे ना कि ये मुझे जो है बैरूनी ताकतों के इशारों में हटाया गया है, तो उस चीज के वो उस चीज को टो करती है, क्योंकि ये लोग जो हैं जो आए हुए इस वक्त बैठे हुए हैं, ये किसी के इशारे पे बैठे हुए हैं, तो इनको हटाया भी किसी के इशारे पर ही जाएगा। अगर इमरान खान साहब को जबरदस्ती हटाया गया था तो उनको जबरदस्ती आने भी नहीं दिया जाएगा। तो उस चीज के लिए एक माहौल बनाना जरूरी है, और उसके लिए हमें फिर वो एक पेज नजर आ रहा है। जिस दिन वहां से फैसला हो गया कि इमरान खान को वापस लाना है, उस दिन ये एक पेज खत्म हो जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट को इशारा कर दिया जाएगा। आप देखें ना, आप क्यों भूल जाते हैं बात ये कहने देना, बड़ी अच्छी गुफ्तगू का ना वर्ल्ड चैनल पे जो गुफ्तगू कम होती है। देखिए बात ये है कि आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनती गिरती हैं, वो उसमें इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसकी बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। वो एक ही मुल्क है जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत कम, एक ही मुल्क है जो हमारे यहाँ मसलन भुट्टो साहब की शहादत में किसका हाथ था, और भुट्टो साहब जब तक यूज होते रहे वो होता रहा, जब वो यूज खत्म हो गया उनको हटा दिया। ये तो हकीकत है, पाकिस्तान की अवाम के विल और वोट के साथ कभी हुकूमतें नहीं बनी। देखिए ये उस मुल्क की 2024 वाला जो इलेक्शन था, इसमें तो लोगों ने वोट डाले थे ना, 45 से 47 बना, ये हकीकत है। तो ये भी एक हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में हकीकत है, और सब उसमें आप सिंपल देखें, आपको जो गेम के रूल है ना वो तय कर लेने चाहिए। बात ये है ना, सही कह रहे हैं, वो एक मुल्क है, वो हर जगह पे अपने टाउट्स को यूज करता है, और ये पूरी दुनिया में उसके टाउट्स है। ठीक है सर।